एक से एक वीजे अप्रूव हुए, एक से एक को ईमेल आई, और किसी को दिल्ली वाले को मेल आई, किसी को लुधियाने वाले को मेल आई, किसी को कोई चंडीगढ़ से मेल आई, और किसी को जो है वो मुंबई वाले को मेल आई। एक से एक बंदे को वो जो है वो आप उनको ईमेल आई यूथ मोबिलिटी वीज़ा की, जिन्होंने यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई किया था। और मैंने जिन लोगों को गाइड किया था और मैंने जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, उसमें से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा उन सबको। और 12 लोगों की जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा में सिलेक्शन हुई है, मैं बहुत खुश हूं उनके लिए। तो एक से एक लोगों को जो ईमेल आई है यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए, वो मैंने जिस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करी थी और जिन लोगों को मैंने जिस तरह से कहा था कि आपने ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, और उसके बाद में उन्होंने जाके जो अपनी वो क्वालिफिकेशन की डिग्री जो वो अटैच करनी है अनदर डॉक्यूमेंट में जाके, जिसकी तरह से उनकी फाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी उनको ईमेल आने के लिए। तो उनको सक्सेसफुली ईमेल आ चुका है और बहुत से लोगों को ईमेल आ चुका है। और अब जो लोग वेट कर रहे हैं ईमेल का, अब वेट कर रहे हैं जो ईमेल का, उनको ईमेल नहीं आएगा, बिकॉज ईमेल आपको ऑलरेडी आ चुका है। आप अपना स्पैम फोल्डर जीमेल पे जाके चेक करिए, क्योंकि उन्होंने जो ईमेल है वो सभी लोगों को कर दिया है जिन्होंने यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई किया था। कई लोगों ने जिन्होंने यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई किया था, कई लोगों को सक्सेसफुल की मेल आ गई है, और कुछ जो लोग हैं उनको जो वो अनसक्सेसफुल की ईमेल आ गई है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिनको सक्सेसफुल की ईमेल आई है, और जिनको अनसक्सेसफुल की ईमेल आई है उनको निराश होने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं। आपने ऐसा सुना ही होगा, तो आपने ऐसे ही पॉजिटिव सोच लेके चलना है, और जो भी आपका गोल है या एम है उसको आपने उसके ऊपर फोकस करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपका जो है यूथ मोबिलिटी वीज़ा की जो आपको ईमेल आई है, उसके बाद उन्होंने क्या गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ओपन हुआ था। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एक से एक अपडेट और एक से एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, ताकि आप एक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको एक न्यू से न्यू जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता रहे। तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो आपने अप्लाई किया था उसकी सक्सेसफुली जो ईमेल आज ही आ गई है। जो ईमेल आई है वो 3 अगस्त 2023 को जो ईमेल रिसीव हुई है सभी लोगों का जिनका यूथ मोबिलिटी वीज़ा में सक्सेसफुली सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हो पाया है उनको अनसक्सेसफुल की ईमेल जो आ गई है। अब इन्होंने गाइडलाइन जो पेश करी है, उन्होंने गाइडलाइन सबसे पहले ये पेश करी है कि उनको 31 अगस्त से पहले उनको जो अपनी फाइलिंग जो है आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उन्होंने आपको पता है कि जब आपने अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के टाइम ही आपको थोड़ा सा नॉलेज होगी कि 18 से 30 साल तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। उसके बाद की जो आपकी एजुकेशन ऑफ लेवल था वो लेवल 6 होना चाहिए था। लेवल ऑफ 6 का मतलब है कि आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो बैचलर डिग्री होती है 3 साल की वो होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसके अलावा आपके पास जो है वो एक 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस ऐसा ही नहीं कि मतलब किसी भी मतलब कैसा ही भी चलेगा, एक साल के। आपके पास प्रॉपर सैलरी स्लिप होनी चाहिए और आपके पास पूरा कंपनी की तरफ से एचआर की तरफ से जो लेटर होना चाहिए कि आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इस फील्ड के रिलेटेड। जो आपको जो एक जो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो एचआर जो इशू करके देगा वो होना चाहिए। तो अब ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का वक्त आ गया है जिनको जो ईमेल सक्सेसफुली जो सिलेक्शन जिनकी हो चुकी है। तो ये जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा का जो ब्लॉट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और अब सिलेक्शन होने के बाद आपके चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले फीस आती है आपकी 259 ब्रिटिश पाउंड जो आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। तो चलिए गाइस डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। तो जिनको ऑलरेडी ईमेल आ चुकी है उन्होंने गूगल पे जाना है, डायरेक्टली इनका यूथ मोबिलिटी वीज़ा यूके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पेज को ओपन करके इसमें नीचे आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन, अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपको सबसे नीचे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे पूछेगा वेयर यू वांट टू प्लान टू लिव, इंग्लैंड चूज़ करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये पूछेगा डू यू हैव करंट यूरोपियन यूनियन और स्विस पासपोर्ट, आपने नो कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपने सिंपल स्टेप्स के थ्रू आपने जो है इफ़ यू बिलीव अनेबल टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक यू शुड स्टिल चूज ए लोकेशन। तो आपने यहाँ पे इंडिया चूज़ कर देना है। आप कहाँ से हो, आप इंडिया चूज़ करके आप नेक्स्ट कर देना। ये करने के बाद आई हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन में ये आपने फर्स्ट चुना है और आपने नेक्स्ट कर देना है।
उसके बाद आपका आता है सीधा डायरेक्टली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन आपको नॉर्मल आपको पासपोर्ट डिटेल वगैरह बनना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं जो आपके पास उन्होंने पूछे हुए थे। जैसे आपको पता है कि एक आपको IHS जो फीस आपने पे करनी है वो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और TB का सर्टिफिकेट चाहिए और NOC जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन करनी है और पे कर देना है। पे करने के बाद आपके पास ये जो उनकी तरफ से रिसिप्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो आपका नियरेस्ट BFS ग्लोबल में जहाँ अपॉइंटमेंट बुक करी होगी वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपने दे देने हैं। तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ब्लॉट जो अभी इन्होंने ओपन किया था 2023 में ही, फरवरी में ओपन किया था। उस टाइम इन्होंने 3000 इंडियन यंग प्रोफेशनल्स को वीज़ा दिया था। इस बार जो है उन्होंने जो है वो 5000 लोगों को ओवरऑल जो वीज़ा इशू किया और बहुत से लोगों को ईमेल आया है। और हर जो लोग है वो अलग अलग जगह से बिलोंग करता है। जैसे कोई पंजाब से है, कोई मुंबई से है, कोई बेंगलुरु से है, कोई तमिलनाडु से है, तो कोई चेन्नई से है और कोई दिल्ली से है और कोई हरियाणा से है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। और रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको जो है जो फीस पे करनी है वो आपको करनी है 259 ब्रिटिश पाउंड पे करनी है। पर 259 ब्रिटिश पाउंड पे करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि आपकी एज जो है वो 18 से 30 होनी चाहिए। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो लेवल 6 होना चाहिए। और दूसरी बात एक बहुत ज़्यादा नोटिस करने में आ रही है कि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो सेविंग फंड उन्होंने जो पूछे हुए थे 2530 ब्रिटिश पाउंड जो उन्होंने सेविंग फंड पूछे हुए थे वो उनके पास मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि वो किसी से फंड लेना चाहते हैं। और आपको पता ही है ये 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए थे। पर आपका रिजल्ट जो वो 3 अगस्त को आया है। अगर आप 4 अगस्त को भी सबमिट करते हो और लास्ट डे जो है वो 31 अगस्त को है तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं और श्योर हैं कि मैंने इस वीज़ा का ईमेल मुझे आ चुका है और मैं इस वीज़ा को अप्लाई करना ही चाहता हूं, तो आप जरूर जो आपका 2530 ब्रिटिश पाउंड किसी से लेके अपने अकाउंट में रख के लीजिए। और 28 दिन या 27 दिन के बाद आप क्या करना, आप उन फंड्स को जो बैंक स्टेटमेंट निकाल के आप उनको शो कर देना और वो आपके जो है वो उसमें चल जाएंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि जो हमने उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। आपने जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री लगानी है, आपने उसके मार्कशीट लगानी है, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपके पास जो है वो कॉलेज की तरफ से कोई चेकलिस्ट वगैरह होगी तो जिसमें आपकी जो है ग्रेजुएशन वगैरह का कुछ उन्होंने जो दिखा रखा होगा वो चलेगा। और कुछ और डॉक्यूमेंट मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी जो पासपोर्ट की कॉपी है वो भी चलेगी। फ्रंट और बैक जो आपको लगानी पड़ेगी, एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगानी पड़ेगी। इन्होंने जो चार्जेस बता रखे हैं ये मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि जो इन्होंने ये 259 ब्रिटिश पाउंड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो एक बात का और ध्यान रखना कि आपका जो पेमेंट करने का जो कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्राई करिए कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह करना चाहता हूँ कि ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है तो आपको इसका कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ी गलती मत करना। और जब आप उन्होंने जो जिनको सक्सेसफुली ईमेल आई है उसमें उन्होंने CF साहब मेंशन किया है कि आप जो है सबसे पहले जो अपना ऑनलाइन जाके अप्लाई करिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो कि आपने इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज की तरफ से उनको मेल आई हुई है सभी को कि आपने IHS जो वो कहते हैं इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपने फीस पे करनी है। तो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आप मैं आपको डायरेक्टली लिंक के ऊपर ले चलता हूँ कि आपने कैसे और मैं डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है पे फॉर द यूके हेल्थ केयर एज पार्ट ऑफ योर इमिग्रेशन एप्लीकेंट। तो इसमें हाउ मच यू हैव टू पे, they already mentioned in the application you have to pay 470 British pound per year for a student of यूथ मोबिलिटी स्कीम। तो 470 जो ब्रिटिश पाउंड है वो आपको 1 साल के पे करने हैं। तो 2 साल का आपको ये वर्क वीज़ा और वहाँ पे रहने का जो वीज़ा दिया जा रहा है उसमें आपको जो है वो IHS फीस जो पे करनी है वो 940 ब्रिटिश पाउंड पे करनी है। जो आपके ब्रिटिश पाउंड हैं वो बनते हैं आपके 99,870 रुपये, जो कि 1 लाख हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। ये
ये एक सबसे बड़ी अमाउंट हमें जो इस वीज़ा में जो लग रही है वो यही लग रही है कि इसमें जो आपकी जो IHS फी पे करनी पड़ रही है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो पे करना है, यही सबसे ज़्यादा है। बाकी सब इसकी कॉस्ट वगैरह जो है वो सस्ती है। बाकी आपको पता ही है कि पुलिस क्लियरेंस की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने सामने बताया था कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी कैसे लेना है। तो SSP ऑफिस के थ्रू मैंने जो आपको सबसे जो बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी अपनी रिसेंटली वीडियो में बताया था। तो आपने डायरेक्टली मैं पेज के ऊपर लेके चलता हूँ कि आपने अपने IHS फीस कैसे पे करनी है। तो चलिए गाइस डायरेक्टली चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि IHS फीस कैसे पे करनी है। तो IHS फी कैसे पे करनी है, यूथ मोबिलिटी वीज़ा IH फीस, ऐसे आपने सर्च करना है, डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है पे फॉर UK हेल्थ केयर एज ए पार्ट ऑफ इमिग्रेशन एप्लीकेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हु नीड्स टू पे एंड पे फॉर द हेल्थ सरचार्ज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये ले जाएगा और नीचे अप्लाई आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। और दूसरी बात हु नीड्स टू पे, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये बता देगा कि किस किस को ये फ़ीस जो है वो पे करनी है। तो आपको पता ही है कि जैसे आपका जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा है तो उसके अंदर आपको जो है ये फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और इसमें बता भी रखा होगा, जैसे आपको यहाँ पे यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में, जैसे आपने यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई किया है तो उसके बारे में आपको रिलेटेड जो है वो पे करनी है। आपने पे के ऊपर क्लिक करना है, नीचे जाना है और यहाँ के पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। और आपका जो है वो ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही हो तो आपने यूज़र ID, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपकी थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, उसके बाद में आपने जो है वो अपना जो फीस पे कर देनी है। याद रखना कि इसके लिए आपके पास जो है वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उसमें अमाउंट जो वो 1,20,000 तक होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फीस है वो 1 लाख के आसपास है IHS फीस, जो 2 साल की यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए। तो ये जो था वो था IHS फी करने का मेथड। आपने IHS फी पे करनी है। IHS फीस जैसे आप पे कर दोगे तो आपको उसकी जो बात जो है वो उनकी तरफ से ईमेल आ जाएगा। तो बता देता हूँ कि जब आप जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट ये अपलोड करना है। दूसरा जो है वो 2530 ब्रिटिश पाउंड जो आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। तीसरा आपका जो रहेगा वो TB का सर्टिफिकेट रहेगा। जो TB का सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी IHS फी पे करने के बाद जब आपका सब हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली रहता है आपका BFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट। तो BFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट आपने नियर बाय ले लेना है। अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ में BFS का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप पंजाब में कहीं से हैं तो आप जो अपना BFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट जो है वो जलंधर में ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से ले सकते हैं। और बेंगलुरु में भी है और चेन्नई में भी है और मुंबई में भी है। तो BFS ग्लोबल का सेंटर जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिटीज़ जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे हैं। वहाँ पे अपना नियरेस्ट जो अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डायरेक्टली आप जाके अपना पासपोर्ट दीजिए, फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक देना है। जब आप ये सभी कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए, जब आप अपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर देते हो, जैसे TB का सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मांगी हुई है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़रूर आपने अपने पास जो अभी रेडी रखनी है, जिनका सक्सेसफुल ईमेल आ चुका है। तो यही जो सभी क्राइटेरिया थे मैंने आपको बता दिए कि जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा था वो ऐसे ऐसे अभी आपने अप्लाई करना है और यही आपने डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रेडी रखने हैं। तो एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए। जिनको सक्सेसफुली ईमेल आ चुका है मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और उन अपने दोस्तों को भी बोलना चाहूँगा। और जिनको मैंने अपनी तरफ से असिस्टेंट प्रोवाइड करी थी यूट्यूब के थ्रू, जो वो मेरे साथ जुड़े थे, उनको मैंने पर्सनली असिस्टेंट प्रोवाइड करी, उनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज। और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे वीडियो को, उनको मैं अपनी तरफ से और आने वाले जो वीज़ा इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं हेल्प करूंगा और हमेशा करता रहूंगा गाइज। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।